नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लांबा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी दुनिया में। ज्योग्राफी की क्लास को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा था कि सबसे पहले जो पूरा भारत आता है उसका एक भौगोलिक विभाजन किया जाता है। जो एक संस्था आती है सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने 4 भागों में किया था। कौन से 4 भाग आते हैं उनमें से जब हम देखेंगे तो क्या क्या आए हैं। एक भाग आता है हिमालय, एक भाग आएगा हमारे पास हिमालय। हिमालय के बाद में कौन सा आ जाता है? मैदान। हिमालय, मैदान, मैदान के बाद में प्रायद्वीप और प्रायद्वीप के बाद में द्वीप। पीछे की क्लासों तक हमने क्या था अभी हिमालय को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। सारी की सारी चीज़ें 4-5 वीडियो बनी हैं, पूरे डिटेल के साथ उसको देखा था अभी। अब हम उसी की कड़ी को आगे लेकर जाते हैं। तो आज हम देखेंगे भाई द्वीप। द्वीप ही क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का कारण ये भी तो है कि इनके बजाय इनको समझना आसान है, और इनका जो द्वीप का निर्माण है वो हिमालय के कारण ही हुआ है। वो कैसे हुआ है वो चीज़ों को हम देखेंगे। तो फर्क क्या होता है? प्रायद्वीप क्या होता है कि भूमि का वह भाग जो 3 ओर से जल से घिरा उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और द्वीप की क्या डेफिनेशन होती है? यानी कि भूमि का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो अगर हमें यही द्वीप देखने को मिलेंगे, और भारत में मुख्य रूप से द्वीप कितने पाए जाते हैं? तो 1256 द्वीप हैं भारत में। भी कुल द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो कितने द्वीप आते हैं? 1256 द्वीप। भारत में कुल 1256 द्वीप पाए जाते हैं। भी द्वीप हैं, जिसमें से हम बात करते हैं कि मुख्य द्वीप कितने हैं। मुख्य द्वीप, और ये द्वीप पाए कहाँ पर जाएंगे भाई? यानी कि कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, समुद्र में, सागर में, झील में, खाड़ी में या तालाब में भी कह सकते हैं। मुख्य द्वीप आते हैं 247। 247 द्वीपों को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक तो आएंगे बंगाल की खाड़ी में, और एक आता है अरब सागर की खाड़ी में। अरब सागर में भी क्या आएगा? अरब सागर के द्वीप। और सेकंड आ जाएंगे भी बंगाल की खाड़ी के द्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप यहाँ पर कितने कितने आते हैं भी? जब इसमें से देखेंगे तो अरब सागर में कितने द्वीप आएंगे? 36। और जिस पर क्या है भी 11 पर मानव निवास है। क्या मिलेगा? मानव निवास। देखेंगे मैप से कहाँ कहाँ पर आते हैं। जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं ये मुख्य द्वीप आते हैं 240 द्वीप। जबकि हमने देखा कि यहाँ पर तो कितने हैं अभी? 204 आएंगे यहाँ पर भी। 204 कितने द्वीप आएंगे? 204। और ये 36। तो भाई बचे हुए 7 कहाँ पर मिलेंगे हमें? 7 हमें मिलेंगे भाई ये सारे के सारे मुख्य भूमि के साथ में लगते हुए द्वीप। बंगाल की खाड़ी में हमें मिलेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरब सागर में मिलेगा लक्षद्वीप समूह है। तो इस प्रकार से चलेंगे जब इनको देख पाते हैं। और अब हम जिक्र करेंगे सबसे पहले भी बंगाल की खाड़ी के द्वीप, यानी कि ये कहाँ पर मिलेंगे। जो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं इसको जब हम यहाँ से आसानी से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा होगा कि जब हमने पढ़ा था एक पर्वत अराकोन योम, जो अराकोन योम पर्वत है ये भारत और म्यांमार के मध्य में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। कुछ इस प्रकार से ये चलता जाएगा। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये अराकोन योम पर्वत श्रेणी के अवशिष्ट पदार्थ हैं। यानी कि ये अराकोन योम पर्वत बना तो जैसे जैसे ये समुद्र में भी क्या भी भूगर्भीय प्रक्रिया के द्वारा कुछ पर्वत के शिखर उठकर ऊपर की ओर आ गए, और यहाँ पर समुद्र ने उसको क्या कर लिया? आधे को डुबो दिया। और जो ऊपर के जो शिखर हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। तो ये बात रहेगी। इसी के कारण से हमने भी हिमालय, और हिमालय के बाद में क्या देखा भी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि इसका निर्माण कैसे हुआ था अभी? अराकोन योम पर्वत श्रृंखला के क्या है? ये अवशेष माने जाते हैं। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? तो ये बात आएगी। जो ऐसे देखेंगे मैप से भी हमें कहाँ पर दिखाई देगा ये चीज़ें। ये रहा भी क्या आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार एवं पोर्ट ब्लेयर द्वीप समूह की जानकारी मिलेगी। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर आता है। और
अराकोन योम पर्वत श्रेणी यहाँ पर है। तो ये क्या रहेगा, जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये क्या आते हैं अभी अराकोन योम पर्वत श्रेणी के क्या माने जाते हैं, ये अवशेष माने जाते हैं। तो बात यही आती है, क्या रहेगा भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। हेडिंग डालनी पड़ेगी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है। क्या आएगा, द्वीप समूह है। ये जो द्वीप हैं क्या है भी अराकोन योम पर्वत श्रेणी के डूबे हुए निमज्जित भाग हैं, डूबे हुए अपशिष्ट भाग हैं, ये बात बोल सकते हैं भी अपशिष्ट भाग है। और ये पर्वत है कहाँ पर भी, म्यांमार में स्थित है। लेकिन जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस पे क्या हो जाता है भी भारत का कब्जा है। और इसमें जो भाग आते हैं बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप हैं, यानी कि हेडिंग क्या रहेगी, बंगाल की खाड़ी के द्वीप, की खाड़ी के द्वीप, इस प्रकार से आएंगे ये। और इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिल रहा है, ये चीजें रहेगी। अब इसी में जो कुछ भाग और आ रहे हैं उनको देखते हैं, तो क्या क्या देखने को मिलेगा। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें क्या आएगा, इसी को हमने 7 भागों में बांटा है। 7 भाग कौन से आएंगे, ये इसकी लोकेशन बाहर से देख पा रहे हैं तो ऐसे देखने को मिलेगी भी हमें कुछ इस प्रकार से ये चीजें। अब इसी को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन से 4 भाग आते हैं इनको हम मैप से देखेंगे। ऊपर के अंडमान के 4 भाग और निकोबार के 3 भाग आते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। इस प्रकार से हमें देखने को मिलेंगे। और जैसे इसमें से हम देख पा रहे हैं ये आता है भी नॉर्थ अंडमान, यानी कि अंडमान निकोबार। अंडमान की बात है, निकोबार की बात नहीं है भी। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये आ जाता है भी उत्तरी अंडमान। यहाँ पर ये जो मछलियाँ सी दिखाई दे रही है बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा है ये। और इसको भाई देखने के लिए जाना चाहिए। और जा कब सकते हैं भी, जब हमारे पास में पैसे होंगे। और पैसे कब होंगे, जब हम जॉब लगेंगे तब यहाँ से जा सकते हैं। तो यानी कि इसको भागों में बांटा गया, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और इसके नीचे ही बनाया गया है लघु अंडमान। इस प्रकार से ये 4 द्वीप हैं। और नेक्स्ट में जैसे ही हम आगे देखेंगे तो एक भाग और दिखाई देगा हमें, ये आ जाता है पूर्ण रूप से जब हम देख पाते हैं तो नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान के बाद में मध्य अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार और इसके बीच में आ जाता है लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। ये 2-4 भाग और आते हैं, ये थोड़ी सी क्या है भी एक्स्ट्रा में ही इनको बताया गया है। कुछ द्वीप ऐसे भी आ जाते हैं, हेवनलॉक द्वीप, नील द्वीप, बैरन द्वीप, ये भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंटरव्यू आइलैंड बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये साउंड आइलैंड। और भी 5-7 जितने भी हैं, डक्कन पास, ये एक पास का मतलब क्या होता है, इन दोनों को अलग करने वाला 10 डिग्री चैनल, ये भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। सारी की सारी चीज़ें अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक नेशनल हाईवे नंबर 4 भी तो आता है, ये भी कहाँ से कहाँ तक आ रहा है अभी, साउथ अंडमान से लेकर बिल्कुल यहाँ पोर्ट ब्लेयर से लेकर चिड़िया टापू तक जाएगा बहुत बार एग्जाम में। यानी कि जितने भी द्वीप है उस पर पूरे भारत में एकमात्र नेशनल हाईवे बना हुआ है, वो भी नेशनल हाईवे नंबर 4। ये भी कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो इसी बात को जब हम देखेंगे तो इनको कैसे नोट करना है, सारी चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। और इसी के ऊपर में क्या है भाई, एक लैंडफॉल द्वीप है, ये भारत का है भी लैंडफॉल। और इसके ऊपर क्या है भी, कोको द्वीप आता है। और कोको चैनल इनको क्या करता है भी, अलग करने का काम करता है। तो ये रहेंगे इनकी डिटेल। अगर इसी को अब समझ लिया, समझने के बाद में कैसे बनाएंगे, क्या क्या बात रहेगी, इनको और देख लेते हैं। अभी 4 भाग बनाने हैं हमें अंडमान के और 3 बनाने हैं निकोबार के। जब इनको हम बनाएंगे तो क्या होगा भाई, जैसे ही ये भाग आ जाता है उत्तरी अंडमान,
उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। फिर आएगा कार निकोबार, लघु निकोबार और फिर आ जाता है ग्रेट निकोबार। ये चीज़ें आएंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये क्या रहेगा? मध्य अंडमान। नेक्स्ट में बात आ जाती है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। फिर बात आएगी लघु अंडमान, कार निकोबार, कार निकोबार, लघु निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार। क्या होगा? ग्रेट निकोबार। ये चीज़ें आती है। यानी कि 7 भागों में बांट दिया, 4 भाग अंडमान के और 3 भाग निकोबार के। अब यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाएगा कि जो अंडमान निकोबार है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? अभी हाईएस्ट पीक रहेगी, इसका मतलब आता है हाईएस्ट पीक। एक आती है सैडल पीक। क्या रहती है? सैडल पीक, जिसकी हाइट आती है 732 मीटर भाई। और ये अंडमान निकोबार की क्या है? सभी की ऊंची चोटी है। फिर इसी में क्या आ जाती है? माउंट डिओबोली। क्या आएगी? माउंट डिओबोली, माउंट डिओबोली। फिर आती है इसी की माउंट कियोब। क्या आएगी? माउंट कियोब। इसकी आती है माउंट थुइलर, माउंट थुइलर। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। कार निकोबार और लघु निकोबार से कोई खास बातें नहीं है, लेकिन इसकी एक हाईएस्ट पीक और आ जाती है। क्या आ जाती है कि माउंट थुलियर, माउंट थुलियर। 4-5 हाईएस्ट पीक है, सारी की सारी पूछी जा चुकी है। अब इनको देखेंगे भी क्या क्या याद करने के लिए कौन सी अप्रोच लगेगी। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बता तो दी, लेकिन आप लोग याद कैसे कर पाओगे? समस्या तो ये है। एग्जाम में हमेशा उन्हीं की नौकरी आती है जो याद करके जाता है। लिखा तो सभी के पास में है भाई, कितना सुंदर लिखा है, एग्जामिनर नहीं पूछता। जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री होगी, आपके पास में एक आपका रोल नंबर और एक आईडी के साथ में एंट्री करा दी जाती है, और उसके बाद में देखा जाता है भी आप लोगों को क्या याद है। ये कोई नहीं पूछने वाला क्या लिखा, कितना लिखा, कैसे लिखा, और याद है तो ठीक, और याद कैसे किया, अभी सो के किया, बैठ के किया, मुंदा सो के किया, सुंदा सो के किया, कोई मतलब नहीं है किसी से। तो इस प्रकार से जब ये बातें आ रही है, तो जैसे ही हम देखेंगे तो उत्तरी अंडमान की जो सैडल पीक है, ये क्या रहती है अभी? पूरे अंडमान निकोबार की क्या है अभी? हाईएस्ट पीक है अभी। अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक, जितने भी यहाँ पर पहाड़ियाँ बनी हुई है, सारी की सारी क्या है? ऊंची चोटी आती है सैडल पीक। उसके बाद मध्य अंडमान की क्या विशेष बात है कि ये सबसे बड़ा द्वीप है अभी, सबसे बड़ा द्वीप है इतने में। और जैसे ही सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान है, तो इसी में माउंट डिओबोली भी, ये जो वर्ड है ना, जितनी भी सारी की सारी चोटियां हैं उसी में सबसे बड़ा आ रहा है भी। अक्षरों के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो माउंट डिओबोली। फिर दक्षिणी अंडमान में माउंट क्योब। क्या रहेगा? माउंट क्योब। और माउंट थुइलर और माउंट थुलियर दोनों में बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ये उत्तर की ओर चल रहे हैं, तो उत्तरी भाग तो वीकेंड है अपना अंडमान, तो लघु अंडमान, और दक्षिणी में आ जाता है ग्रेट निकोबार। ये क्या है अभी? भारत का सबसे दक्षिण में स्थित द्वीप आता है। तो अब इन दोनों को याद कैसे करोगे? जैसे ही एक वर्ड आ रहा है ई, दोनों में क्या है? ये थू वर्ड है, दोनों में कॉमन है, लेकिन ई वर्ड ये पहले पे आ रहा है, और ले वर्ड जैसे ही अल्फाबेट आते हैं उसमें ये बाद में आता है। तो जिस कारण से ये क्या रहता है अभी? माउंट थुलियर पहले आएगा, तो ये लघु अंडमान के हाईएस्ट पीक है। और माउंट थुलियर जैसे ही ले नीचे आता है, तो ये भी क्या है? नीचे रहती है ग्रेट निकोबार की। और इसकी क्या विशेष बात मिलेगी? जो कार निकोबार, लघु निकोबार और ग्रेट निकोबार जितने भी छोटे मोटे द्वीप हैं, उनमें क्या है? सबसे ऊंची चोटी आती है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर एक तो अकेले की है, और इसमें से पूछ ली जाए तो भाई ये क्या है अभी?
निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है भाई, क्या आएगी? निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अब और क्या बात रहेगी, जो पोर्ट ब्लेयर आता है, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम अब क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम, यानी कि राजधानी क्या बन चुकी है, पोर्ट ब्लेयर, ब्लेयर या श्री विजयपुरम, विजयपुरम। ये कौन से अंडमान पर पाई जाती है, तो दक्षिणी अंडमान पर मिलेगी भी। पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है भी, जो इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वर्तमान में नाम चेंज हो चुका है, श्री विजयपुरम, कहाँ पर मिलेगी, दक्षिणी अंडमान में। दक्षिणी अंडमान में ही एक बात और आती है, यहीं पर क्या है, एक सेल्यूलर जेल भी है भी, सेल्यूलर जेल कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में। और उसके बाद दक्षिणी अंडमान में ही क्या आता है, एक नेशनल हाईवे नंबर 4 आएगा, NH4। ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक, से चिड़िया टापू तक। बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, चिड़िया टापू। इस प्रकार से ये विशेष बातें इनकी रहेंगी। एक बात और आता है, ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु आता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इसी के अन्य नाम हैं पिग्मिलियन, पिग्मिलियन, पार्सन, पार्सन के बाद में लाहीचिंग, लाहीचिंग। ये क्या रहते हैं, इनके नाम रहते हैं भी सारे के सारे, पिग्मिलियन, पार्सन, लाहीचिंग। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम बताइए, तीनों के तीनों ऑप्शन में थे, पिग्मिलियन, पार्सन, लाहीचिंग, और एक चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका क्या था, राइट आंसर था भाई, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम। ये बहुत सारी बातें रहेगी। अब इसी में क्या आ जाता है, कुछ एक दो द्वीप और देखने को मिलते हैं। इसी की साइड में एक द्वीप आता है नारकोंडम द्वीप। इसी को मैप को एक्यूरेट ऐसे ही बनाना है, सारी एक तो हमें लोकेशन याद हो जाएंगी, और एक ये क्या हो जाएगी, सारी की सारी में पोजीशन भी, और जो सीक्वेंस बनी है ऐसी ही माइंड में छपनी भी चाहिए। कौन सा द्वीप आता है, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। ये क्या है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है अभी, निष्क्रिय ज्वालामुखी, क्या रहेगा, ज्वालामुखी द्वीप। उसी के बाद आप लोगों ने तो नोट कर लिया होगा कॉपी में, लेकिन मैं इसको रफ कर रहा हूँ। रफ करने के बाद में एक दो द्वीप और देखने को मिलेंगे यहाँ पर भी, कौन से द्वीप देखे जाते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। एक आता है बैरन द्वीप, क्या आएगा, इसी में आ जाता है बैरन द्वीप। ये क्या रहता है अभी, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इस पे लास्ट बार भाई ज्वालामुखी कब फटा था, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये भाई बात करते हैं 1787 में भाई लास्ट बार क्या था, इस पे ज्वालामुखी फटा था, बैरन द्वीप। इन दोनों को याद करने का तरीका कैसे रहेगा, सक्रिय और निष्क्रिय। नारकोंडम में ना वर्ड आ रहा है तो ये निष्क्रिय है, बैरन द्वीप में वर्ड आ रहा है बैरन ही भी, ये बेरा नहीं, ये कब दोबारा से क्या हो सकता है, सक्रिय हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। अब कुछ बातें और आती हैं, इसी के उत्तर में कुछ चीज़ें आप लोगों को दर्शाया जाएगा। ये जो इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट, इसका अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो 6 डिग्री 4 मिनट आता है भी, 6 डिग्री 4 मिनट। अब इन्हीं चीज़ों को जब दोबारा से देखेंगे तो ये कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे दिखाई देंगी। थोड़ा सा इनको मैं जूम करता हूँ, जूम करने के बाद में क्या चीज़ें होंगी, एक बात और बता देता हूँ आपको। जैसे ये क्या आती है, पूरी अपनी पृथ्वी आती है, पूरी पृथ्वी आएगी और पृथ्वी पे 0 डिग्री है। इससे क्या है, जैसे जैसे हम ऊपर
की ओर जाते रहते हैं तो क्या हो जाता है अभी एंगल में इंक्रीमेंट होता रहता है, 1 2 3 4 5 और 90 तक आसानी से ये पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब थोड़ा सा इससे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर एक देश आता है सुमात्रा। कौन सा देश आएगा? सुमात्रा। और सुमात्रा और ग्रेट निकोबार को कौन सी डिग्री अलग करती है अभी? 6 डिग्री चैनल इसको क्या करता है अभी? अलग करने का काम करता है चैनल। जैसे ही थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कार निकोबार और लघु निकोबार, लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान, इनके मध्य में भी क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारी डिग्रियां आती हैं। वो कौन सी आएंगी? जैसे ही हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, 6 7 8 9 और उसके बाद में 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री चैनल आएगा। ये लघु अंडमान और कार निकोबार को क्या करेगा अभी? अलग करता है। उसी के बाद में 11 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है अभी? चैनल दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को करता है। इसको हम क्या कहते हैं अभी? दक्कन पास भी कहते हैं अभी, दक्कन पास। ये बातें रहेंगी। इसी के ऊपर में क्या है? एक द्वीप आता है लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप ये भारत का है, सबसे उत्तरी द्वीप है। और एक कोको द्वीप आएगा, कोको द्वीप, और ये म्यांमार देश का है अभी, कोको द्वीप। और इन दोनों के मध्य में जो इनको लाइन अलग करती है वो आता है कोको चैनल। कौन सा आता है? कोको चैनल। कोको चैनल एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। लैंडफॉल द्वीप क्या है? भारत का सबसे उत्तरी अंडमान में स्थित द्वीप है, यानी कि बंगाल की खाड़ी का सबसे उत्तरी द्वीप आता है लैंडफॉल। और उसके ऊपर आता है कोको द्वीप, ये म्यांमार देश का है, जहां पर क्या रहेगा? कोको द्वीप म्यांमार का। इन दोनों को कौन सी लाइन अलग करती है? कोको चैनल, म्यांमार। ये सिचुएशन आती है। सारे के सारे चैनल पूछे गए, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री और कोको चैनल, इनको क्या करता है? अलग करता है। अब यहीं पर कुछ और द्वीप देखने को मिलेंगे अपने को, जिनके हाल फिलहाल में भी नाम चेंज हुए हैं। इनको एक बार जो चीज़ें पढ़ी आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये कहाँ कहाँ पर थी और कैसे कैसे थी। यही चीज़ों को हमने क्या किया था अभी, अब सारे को अच्छे से देखा था। यही थे जो लैंडफॉल द्वीप, कोको चैनल, इंटरव्यू आइलैंड। इसी प्रकार से ये नेशनल हाईवे नंबर 4 भी यहाँ से जा रहा है भाई, नेशनल हाईवे नंबर 4। ये इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, इनको ज़्यादा एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इतने ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये 10 डिग्री चैनल, ये किस किस को? लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। दक्कन पास, इसी को बोलते हैं 11 डिग्री चैनल। ये क्या रहेगा? साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को अलग कर रहा है। फिर और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आगे चलने के बाद में ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत दर्शाया गया, जो मैंने बताया वो बातें ठीक है। और नेक्स्ट में बैरन द्वीप आया था। ये बैरन द्वीप क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। यहीं पर एक नारकोंडम द्वीप है, दर्शाया नहीं गया है। ये क्या है? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। इंटरव्यू आइलैंड के बारे में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पर आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अब इसी के क्या है? कुछ नाम चेंज किए गए हैं, उनके बारे में देखेंगे भाई, यानी कि नाम चेंज किए गए द्वीप कौन से आते हैं भाई, जिनका नाम चेंज किया जा चुका है। अगर इनको हम देखेंगे तो एक तो आता है, बहुत ही प्रसिद्ध से हैं, पुराने नाम और नए नाम। एग्जाम में सारे के सारे पूछे गए हैं अभी। द्वीपों के बदले हुए नाम, क्या क्या नाम आते हैं? पहले नंबर पे तो आएगा, जो पुराना नाम है वही आएगा, हेवन लॉक द्वीप। हेवन लॉक द्वीप। हेवन लॉक द्वीप। उसके बाद में एक आता है नील द्वीप। नील द्वीप। थर्ड पे आता है रोस द्वीप। ये क्या है भाई? इनके नाम चेंज किए गए हैं। और क्या क्या नाम चेंज किए गए हैं? हेवन लॉक द्वीप का नाम चेंज किया गया सुषमा स्वराज द्वीप। क्या आएगा? सुषमा स्वराज द्वीप। क्या रहेगा? सुषमा स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है शहीद द्वीप। क्या नाम होगा? शहीद द्वीप। रोस द्वीप का नाम हो चुका है सुभाष
चंद्र बोस द्वीप, ये इनके नाम रहेंगे, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। सारे के सारे नामों का चेंज किया जा चुका है। एक कहता है रिची द्वीप और लिब्रिंथ द्वीप, ये इसी में आएंगे, रिची द्वीप और लिब्रिंथ द्वीप तितलियों के लिए प्रसिद्ध है भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? तितलियों के लिए प्रसिद्ध हैं, के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों के दोनों प्रश्न पूछे गए हैं भी। ये सारी की सारी बातें यहाँ पर रहेंगी। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हमने भी बहुत अच्छे से देखा। मुख्य रूप से बात करते हैं तो इसी में 7 ही द्वीप आते हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान। निकोबार के 3 द्वीप आएंगे, कार निकोबार, लघु निकोबार, मध्य निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये 3 आते हैं। सातों को हमने अलग अलग भागों में बांटकर देख लिया और छोटे मोटे जो द्वीप हैं उनकी विशेष बातें भी देख ली हैं भी। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी सारा का सारा कंप्लीट है। अब इसी के बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भी, इसी के जब आगे चलेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं और अरब सागर के द्वीप हमें कौन से देखने को मिलेंगे भी। तो आप लोगों को जो ये वीडियो करवाई जा रही है तो कैसे लग रहे हैं भी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करो भाई। अच्छी लग रही है तो अच्छी, अगर कोई सुधार करने की ज़रूरत है तो भी आप लोगों को लिए भी हम हमेशा मेहनत कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों का जो राय आती है भी, जो सलाह मशुरा आता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है भी। तो इसी के लिए आज की क्लास यही है तक है, और उसके बाद भाई नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लक्षद्वीप समूह अरब सागर के द्वीप।